अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो आपके साथ चीज़ें शेयर की थी कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमें लॉलीपॉप देती हैं और हम दूर से लॉलीपॉप को देख के खुश हो जाते हैं कि इसको हमने चूसना है। जब ये गवर्नमेंट आएगी, ये हमें लॉलीपॉप देगी और उस लॉलीपॉप को हम चूसेंगे। जबकि वो हमें लॉलीपॉप भी नहीं चूसने देते, ठीक है? अब आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपके माइंड में से जो हम टर्मिनोलॉजीज़ पाकिस्तान में रहते हुए हमने अंदर फूट डालते हुए, हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट लक़ब हम एक-दूसरे को देते हैं, जिसमें हम यूथिया कहते हैं और इसके अलावा हम पटवारी कहते हैं। इन चीज़ों से हम बाहर आएँगे, आज की इस वीडियो देखने के बाद। आपका काफ़ी माइंड क्लियर हो जाएगा। बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों से बाहर आएँ और बीइंग अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी बन के सोचें। एक-दूसरे को इस तरह के जो नाम हैं, वो देने आप बंद करें। सबसे पहले जो भी नून लीग ने किया या जो भी पीटीआई ने किया, हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही हैं और हमें एक-दूसरे को अगर किसी से कोई गलती होती है, तो हमें उसको गलती का अज़ाला करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा पर्सन जो गलती का अज़ाला जो मानते ही नहीं है कि हमारी गलती है, तो उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं? उसके साथ फिर वही सलूक होना चाहिए जो कि इस्लाम ने कहा हुआ है। एनी हाउ आज की जो वीडियो है वो है जी कि हमारी जो सौतेली अम्मी, हमारी जो जाली अम्मी है, हमारी जो स्टेप मॉम है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, लाज़मी देखिएगा। हमारी स्टेप मॉम हमारे मामूओं को लेके ना हमारे खर्चे पे यानी कि बच्चों के खर्चे पे अय्याशी करने के लिए जा रही है। अब ये अय्याशी मैं क्यों कह रहा हूँ? आप लोग मुझे बताइएगा ईमानदारी के साथ, आप लोगों ने आज तक कभी किसी को उधार दी है? आप जिस तरह की कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अगर कोई भी पर्सन आपसे, आपका रिश्तेदार, आपका भाई-बहन आपसे उधार माँग ले ना, तो आप 100 नखरे करते हैं, आप 100 झूठ बोलते हैं और झूठ वो आप इसलिए बोलते हैं कि आपके पीछे आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके बीवी-बच्चे हैं, जिनका पेट आपने पालना होता है। आपको ये डर होता है कि ये पैसे शायद मुझे वापस ना मिलें। इधर हम एज़ एन पाकिस्तानी अवाम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर चीज़ के अंदर जो हमें टैक्स जो आप कह लें कि अलाउ करती है यार, वो हमें पे करना पड़ता है। पेट्रोल के ऊपर टैक्स हमें काफ़ी पे करना पड़ता है। हर एक चीज़ जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। बिल्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है और ये सारा टैक्स हमें गवर्नमेंट डंडा देती है। हमें गवर्नमेंट डंडा देती है और उस डंडा देने की बेस के ऊपर हम लाज़मी हमें ये देना पड़ता है। रोटी चाहे हमारे घर में कम पड़ जाए, लेकिन टैक्सेस हम लाज़मी देते हैं। अब आप मुझे बताएँ, 3-3 माह के बिल ऐसी अवाम भी पाकिस्तान में मौजूद है, 3-3 माह के बिल उन्होंने होल्ड करके रखे होते हैं कि जब पैसे आएँगे तब देंगे। अब जब पैसे आएँगे तब देंगे, उसकी सिचुएशन के अंदर भी आपके पास टैक्सेस तो मौजूद ही है ना। 3 माह बाद भी आपने जब देना है तो टैक्स देना है। अब ये सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी मुश्किलों के साथ आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस पे करते हैं और वो टैक्सेस आप इसलिए पे करते हैं कि वो टैक्सेस आपकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिटर्न करे किसी सहूलत की शक्ल के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, इसका डिसीजन हमें लेना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे होना चाहिए। अब हम किसी ऐसे पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे कि जो हमारे पैसे के ऊपर अय्याशियाँ करे, अफ्तार पार्टियाँ हों, सारे उनके प्रोटोकॉल्स मिलें और अवाम के ऊपर फिर लोड शेडिंग का भी बर्डन पड़े, फिर उसके ऊपर चीनी का भी पड़े, फिर उसके ऊपर घी का भी पड़े, फिर उसके ऊपर पेट्रोल का भी पड़े, फिर उसके ऊपर डीज़ल का भी पड़े, फिर उसके ऊपर बिजली का भी पड़े। सारा फिर मतलब कि अगेन हमें डंडा दोबारा मिलना है। डंडा दोबारा मिलने के बाद फिर हमने मज़ीद टैक्सेस देने हैं। उन टैक्सेस के ऊपर हम कहाँ से याशी करेंगे? हम याशी नहीं कर सकते। उसके ऊपर वही लोग याशी कर रहे हैं जो हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं। आप, मैं, हम जैसे आम आदमी एक चीफ मिनिस्टर या उस ओहदे के ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ये एक जो जद्दी-पुश्ती काम चलता आ रहा है, ये क्यों नहीं टूट सकता? क्या आप लोग इस काबिल नहीं हैं? या हम कोई भी इस तरह के जो पाकिस्तानी अवाम में कोई भी पर्सन इनसे काबिल नहीं है? देखिए ये आप कह लें कि इट्स अ मेंटालिटी की गेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली ये यूथिया और ये जो पटवारियों की ये जो लिस्ट है, इन अलकाबात से परहेज़ करें। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने इधर रहना है। फ़ौज को सपोर्ट करें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें और उस पर्सन को सपोर्ट करें जो आपके हक में है। अल्लाह हाफ़िज़।